नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10,000 पदों पर नई प्राथमिक, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती के नोटिस को लेकर, जिसके अंदर शैक्षिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, टीईटी कौन सा अनिवार्य हो गया, किसके लिए अनिवार्य हो गया, इसके अलावा कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, बीएड बीटीसी परीक्षा, आयु और भी संबंधित जो जानकारियां किसी भर्ती को लेकर होती हैं वो सारी आप सभी को दी जाएंगी। वह शर्त आप सभी से होगी कि वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, कोई भी भर्ती को लेकर जानकारी है वो आप सभी तक देने का प्रयास इसलिए है कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन किसी न किसी भर्ती के अनुसार करते रहें, क्योंकि हमें एक भर्ती के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप भी एक भर्ती के भरोसे बैठे हुए हैं तो आजकल आप सभी जानते हैं कि कोई भर्ती निकलती है, कभी मामला न्यायालय में चला जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाता है, 3-3, 4-4 साल तक भर्तियां लटकी रहती हैं। तो एक भर्ती को टारगेट करके आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए, मैक्सिमम जो वैकेंसी आप सभी की रडार में है उन पर फोकस करते हुए एक सीट निकाले जाने का आपका प्रयास होना चाहिए, जिससे कि आगामी फ्यूचर के अंदर आप सभी भी शिक्षक पद पर जाकर बैठ सकें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए 10,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा पीआरटी के, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले इसके अंदर क्या शैक्षिक योग्यता होगी और क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी बताई गई है। केवीएस के अंदर टोटल रिक्त पदों की जानकारी कितनी है, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के सामने पहले नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी मांगी गई थी सितंबर के अंदर, इसके अध्याचन मांगे गए थे और 16 नवंबर 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी कि उनके पास कितने पद खाली हैं और इतने ही पदों पर आपको जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, आगरा के अंदर 84 पद हैं, अहमदाबाद के अंदर 259 है, बेंगलोर के अंदर 927 हैं, भोपाल के अंदर 489 हैं। और किसी भी राज्य के, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नीचे दिल्ली के अंदर आपको 47 देखने के लिए मिलेंगे, चंडीगढ़ के अंदर 198 देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए जम्मू के अंदर 331 हैं, जयपुर के अंदर 100 हैं। इसके अलावा और भी कई अलग अलग राज्य लिखे हुए हैं, कई अलग अलग माफ़ कीजिए जिले लिखे हुए हैं, सिटी हम कह सकते हैं। इसी के अनुसार लखनऊ के अंदर आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 124 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। मुंबई के अंदर 717 पद हैं। इसके अलावा पटना की बात की जाए, रांची की बात की जाए, और भी कई आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा वाराणसी की अगर बात की जाती तो 122 पद यहाँ पे भी खाली हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश के 3 शहरों के अंदर आपको वैकेंसी देखने की तो मिलेगी, बाकी आप चाहे तो किसी भी अन्य के अंदर भी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर बात की जाती वाराणसी के अंदर तो 122 पद होंगे, लखनऊ के अंदर 124 होंगे और 100 के समथिंग आपको आगरा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 10,368 आप सभी को देखने के लिए मिलती है। इन्हीं पे आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा, टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा अगर बात की जाए पीआरटी को लेकर। ये तीनों वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। पीआरटी का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता को लेकर और कब से इसके आवेदन हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पूरी जानकारी आ जाती है केवीएस के अंदर 2022 में आने वाली वैकेंसी को लेकर। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भर्ती की अगर आपको जानकारी देता हूं तो पूरी डिटेल में देता हूं, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप सभी को दे दूं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप सभी के जो स्कूल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। पोस्ट की संख्या क्या होती है, पोस्ट का नाम क्या होगा, पीआरटी टीजीटी पीजीटी मतलब कि प्राथमिक। एग्जाम आप सभी का ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। ठीक है, आप सभी का रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। अलग अलग एज लिमिट देखने के लिए मिलती है। अगर आप प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 30 ईयर्स देखने के लिए मिलेगी। टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो 35 साल और पीजीटी के लिए लगभग आपको 40 साल की उम्र सीमा देखनी पड़ेगी, जो कि आपकी पीआरटी टीजीटी पीजीटी की हो जाती है। अब यहाँ पे बात की जाएगी एक एक पोस्ट को लेकर कि कौन से अभ्यर्थी किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप सभी का जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप सभी ने किया उसी के लिए आप आवेदन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री जो आपकी होगी वो इंग्लिश में होगी, तो आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। सेम अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बदलाव हो जाता है।
हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब हिंदी और संस्कृत आप सभी का होगा, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर आपका जो हिंदी है वो होना चाहिए, तभी आप पीजीटी हिंदी के लिए आवेदन करेंगे। पीजीटी फिजिक्स की यहाँ पे बात की जाती है तो फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर और फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पे आप सभी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आप सभी का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आप फिजिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपके पास केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए, जिससे कि आप सभी आवेदन करें। इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, अगर आपके पास ये है इनमें से कोई सब्जेक्ट तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। पीजीटी कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मास्टर डिग्री आप सभी की मांगी जाएगी। इसके अलावा पीजीटी की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स आप सभी के पास है तो आप सभी मैथ के लिए आवेदन करेंगे। पीजीटी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर इसके पास आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट है तो आप पीजीटी बायो के लिए आवेदन करेंगे। पीजीटी हिस्ट्री के अंदर भी लिखा हुआ है एक ही लाइन के अंदर कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हिंदी में मतलब हिस्ट्री में, तो आप हिस्ट्री के लिए आवेदन करेंगे। ये बात हो जाती है दोस्तों पीजीटी के लिए। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे पता है उन पर वैकेंसी नहीं निकाली जाती हैं। ये जो संविदा पे वैकेंसी नहीं होती, परमानेंट होती है, ठीक है। जो संविदा पे निकाली जाती हैं तो उसके लिए परमानेंट कोई जॉब होती नहीं है, और ज़्यादातर मैंने और किसी सब्जेक्ट के लिए अभी देखा भी नहीं है। अगर वैकेंसी आती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर बात की जाए केवीएस को लेकर, केवीएस के अंदर आप सभी का जो सब्जेक्ट होना चाहिए जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश आप सभी का जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए सभी 3 ईयर के अंदर, मतलब कि तीनों साल में अगर आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है तो आप सभी टीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है टीजीटी हिंदी के लिए, अगर आपका तीनों ईयर के अंदर यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी के लिए आप सभी आवेदन करेंगे। टीजीटी एसएसटी के अंदर लिखा हुआ है एनी टू ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे आप सभी के कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। मतलब आप सभी के पास 2 होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास या तो हिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा जो है उनमें से कोई एक, तो आप सभी टीजीटी एसएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आप सभी का होगा। इसके अलावा टीजीटी संस्कृत के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो तीनों साल के अंदर आप सभी के पास संस्कृत होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। टीजीटी मैथ्स की अगर बात की जाए, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ अगर आपने यहाँ से बैचलर डिग्री की हुई है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी के लिए, अगर बात की जाती है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो बैचलर डिग्री अगर आपने फिजिकल एजुकेशन से किया या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी एई की अगर बात की जाए तो आप सभी इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में अगर आप सभी ने किया हुआ है तो आप सभी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाती है टीजीटी डब्ल्यूई के बारे में, तो नीचे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी के सामने लिखा है, मतलब कि 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल ओनली। अगर बात की जाती है इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने कर रखा है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीआरटी के लिए। अगर पीआरटी के लिए आप सभी आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। यहाँ पे पीआरटी की 2 तरह की वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं। पीआरटी फॉर म्यूजिक के लिए, इसके अलावा आप सभी के सामने नीचे लिखा हुआ है, तो आप सभी जो भी आवेदन करेंगे, पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं, म्यूजिक की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, मतलब आप सभी के पास में सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और इसके अलावा 50% आप सभी के मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं डीएलएड। डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए तो आवेदन कर ही सकते हैं, बस आपके 50% मार्क्स 12th के अंदर होने चाहिए। और दूसरे नंबर पे आ जाता है आप सभी के सामने बीएलएड, इसके लिए भी आप सभी 50% मार्क्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ नीचे आप सभी को और देखने के लिए मिल जाएगा 50% मार्क्स के साथ में लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो यहाँ पे अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए भी आवेदन करेंगे। इसके अलावा जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरे तरीके से वैलिड है, बट 50% आप सभी को याद रखना है, तभी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेना। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि अगर आप KBS की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे TET याद रखना है, सीटेट वाला ही चलेगा, इसके अलावा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो TET को लेकर आप सभी याद रखें। यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपका क्वालिफाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करवाती है, तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर थोड़ी जानकारी आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज को लेकर नीचे लिखा हुआ है, जो कि थोड़ी बहुत तो सबको आती होगी। इसके अलावा म्यूजिक के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर आप म्यूजिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स आप सभी के इंटरमीडिएट में होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर और डिग्री इन म्यूजिकल के अंदर अगर आपके पास है या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि 10,300 पर वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन करने के लिए TGT PGT के लिए मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। अगर आप TGT में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए, PGT के अंदर भी सेम होगा, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आपका TET नहीं लगेगा। लेकिन PRT के लिए B.Ed BTC इसके अलावा BLED वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, इसके अंदर आपकी 30 लगेगी, इसमें 35, इसमें 40 लगेगी। चयन कैसे होगा? चयन आप सभी का पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आप सभी का यहाँ से चयन किया जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं। इसके अलावा अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आवेदन कब तक हो सकते हैं, परीक्षा कब तक होगी? तो अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कि मार्च के अंत तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर इसकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। इसीलिए आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।